आप सभी के बच्चों के लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसी भ्रष्टाचार वाले राज्य में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 5000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? बाकी प्रेम कब हो पुरान ना होला, आयर से पिछाई जाता, आरती ये परान हरा, आरती ये परान, अरे अब रहिया बात हुई है, अरे अब मर जा और देखत सब लोग हाथ उठाकर एक बार बोलिए जय बिहार बदलाव यात्रा जो देख रहे हैं, बिहार बदलाव सभा जो है मथुरा विधानसभा के ये बड़का गांव में हम दिखा रहे हैं, जो हजारों की संख्या में जनता इकट्ठा हुए हैं और इन लोगों की मंसूबा, इन लोगों की एक
सत्ता को देखकर बिहार बदलाव की और एक बार देखिए हम दिखा रहे हैं। आपके बीच आ गए हैं, अब हाथ उठाकर आशीर्वाद देने को आवाज कर, हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। देखिए आपके बेटे भाई आपके प्रशांत किशोर आ गए, हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए, हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बोलिए जय बिहार। हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। संबोधित कर रहे हैं प्रशांत किशोर। स्टेज खाली कर दीजिए। अब आपके बीच आपका भाई आपका बेटा प्रशांत किशोर आ गया। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए, एक बार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। जोरदार ताली बजानी चाहिए, जोरदार ताली बजानी चाहिए। बदलाव की ताली है। चलिए मन से वो नहीं चलिए, उधर चलिए। ए भैया उधर चलिए। अब आप लोग के बीच जनता का सुंदर राज, जन सुराज, जनता का सुंदर राज। जन सुराज, जन सुराज। हम लोगों के नेता और जन सुराज सूत्रधार आदरणीय प्रशांत जी आए हुए हैं। इस मंच पर जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं और जन स्वराज के जिला के प्रदेश के नेता गण मंच पर बैठे हुए हैं। और साथ जय बिहार, जनता का सुंदर राज। शुरुआत है यही कहता है कि हमरा के वोट दे दो, हम आई मत सब काम कर दे। तो जैसे पहले के नेता लोग ठगल, वैसे ही अब नया दल आई बा जन सुराज। एक का गारंटी बा कि हमने के रवा के ना ठगल जाए? अरे इसका क्या गारंटी है? वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता, दूसरा दल से रवा कितना जीवन में बढ़िया बढ़िया भाषण सुन ले होगा, लेकिन आज तक आपका जीवन नहीं बदला। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। ये वोट मांगने का अभियान नहीं है। अगर आप हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। इसलिए वोट नहीं मांगेंगे। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता सिखाएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर ओकरा के रउआ सीख ली ही तो ओकरा बाद जेकरा के मन होके ओकरा के वोट दी। जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चे के लिए बढ़िया रोजगार पढ़ाई का व्यवस्था यही बिहार में गोपालगंज में हो जाएगा। और अगर ना होते, अगर व्यवस्था ना होते साल भर के अंदर, तो नेताजी के ना, मुखिया विधायक सांसद के ना, अपन बेटा अपन भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो जेकरा जेकरा रास्ता सीखे के बाद अब औंधियाए के नहीं थे, कक्षा नहीं थे, सुने के भाषण हो गई खत्म। अब आपको सीखने का, जैसे क्लास में, जैसे स्कूल में रहा कभी जीवन में गई रही, मास्टर साहब सवाल जवाब करत रहा, वैसे ही आपसे 3 गो सवाल पूछा जाएगा। और सब आदमी के हाथ उठा के जवाब देवे के बाद, हाँ चाहे ना खाली बोले के बाद। अभी 15 मिनट में रहुआ दिखी अपना आंख के सामने
कि आखिर इतना गरीबी के बदहाली के कारण का बा और एकरा से निकले के रास्ता उपाय का बा। 15 मिनट में ये रास्ता सीख लेवे के बाद अगर ठीक लागी तो रास्ता पकड़ लिया, और ना ठीक लगी तो जैसे जिंदगी चलता वैसे ही चलाई, कोनो दिक्कत नहीं थे। लेकिन जवाब सबके देवे के बाद हम 2 बार गर्दन ना फाड़ो, जब सवाल पूछे तो हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है। जितने लोग यहाँ हथुआ के इस मैदान में आए हैं, सब आदमी तनी सोच के बताई, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आदमी का हाथ उठे के चाहिए, हाथे में सब कहानी बा, हाथ उठाइए और बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। देखिए जाके आदमी कितना समझदार बा। सारे लोगों ने कहा कि भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही अच्छा है, हम ना सिखाई नहीं। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होगा ही के चाहिए। इतना बात तो सबसे बुझाता, कैसे कि रहुआ मालूम बा कि अगर आपके बच्चे को पढ़ाई या रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का कारण। सब आदमी ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए हथुआ के जनता के, देखिए चुप, अभी कितना जोर से बोलनी है भैया पढ़ाई और रोजगार होके के चाहिए के मुंह में चुप। अरे भाई इनका सभा में बैठ के कोई मुखिया के गाली देता है, कोई विधायक के, कोई सांसद के, कोई लालू के गरियावत, कोई नीतीश के। आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को गाली क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होकर कही कि भैया इनकर का गारंटी बा कि अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट दिया जाए तो मिली? बिहार में कौन नेता के वोट दिया हो, किस दल को वोट दे कि ये होगा, इसका क्या गारंटी है? हम आपको लिख के देते हैं, इसका गारंटी है। वोट चाहे जिसको देना है दीजिए, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलने करेगा। कैसे मिली? अभी आपको अपने आंख के सामने देखना है। हमारा बात पर भरोसा मत कीजिए, अपना आंख के सामने देखिए कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। 3 को सवाल पूछेंगे, पहले बारी एगो पूछने, दूसरा का बारी है। सब आदमी को सोच के बताना है। आज तक हमने के जगरा के वोट देनी जा, वो नेता और दल हम लोग का और हम लोग के बच्चों का काम लोग किया है कि नहीं किया है? हथवा उठा के बोले के बाद नेता सब आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। अब सब आदमी को भाई पीछे मत हटिएगा, कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। 10 मिनट धीरज। हथुआ में, गोपालगंज में इस सभा में आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके लोगों को 4 किलो अनाज हर महीना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोले के बाद आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। सब हिंदू लोग कहे कि भैया हमारा दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बन जाना चाहिए।
आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, यहाँ पर गोपालगंज में चीनी का फैक्ट्री चालू नहीं हुआ, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे सबके बोले के हाथवा उठा के मंदिर बना है कि नहीं बना है? हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिजली के लिए। लोगों ने कहा कि बिहार में हमने के बिजली पानी सड़क चाहिए। लालू जी के जंगल राज में बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 5000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? बिजली आई बात कि नहीं? हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति के जनगणना भइल बा कि नहीं थे भाई अपना जात वाला के वोट दिया आ जात से बची हम तो जे 5 किलो भात खियलस मुर्गा भात करे के वोट दे दे, तो राउर दुर्दशा नाश हुई तो केकर दुर्दशा हो? यही बात बताने आए। आदमी कहता गाँव में ये भैया बड़ा भ्रष्टाचार बा, मुखिया जी तो लूटा ताड़, नाली गली ना बनैल, ए भैया मुखिया जी राशन कार्ड में पैसा मांगा ताड़, ए भैया हमने के तो 400 पेंशन मिलता। अरे भाई जब मुखिया के विधायक के चुनाव होता तो 500 रुपया लेके वोट दिए आप, मुर्गा भात खा के जात के नाम पर वोट दिए आप, 2 गो पाउच पीकर वोट का सौदा किए आप। तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे बिहार के आदमी के तो चोरियों नहीं खे करे आओ। अरे ये भी नहीं बुझा रहा है कि जो विधायक और मुखिया 500 रुपया लेकर आप वोट देते हैं, वही जब जीत कर आता है तो आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5000 10,000 घूस लेता है, और आप बाप चिल्लाते हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार बा। तो जहिया 500 रुपया लेके वोट दिया रहे वो दिन भ्रष्टाचार ना बुझात रहे। बिहार में सब आदमी सोचता कि हम लूट के अपन घर भर ली, बाकी सब ईमानदार हो जाए। जिन नेताओं ने आपको आपके बच्चों को लूटा है, आपके बच्चों को इतना गरीब बदहाल बनाया है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। जोर से बोलो भैया, राशन कार्ड बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर गांव में शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? तो शराब बिक रहा है। गरीबी से निकलने का मंत्र इस बार जब वोट देने जाइए, एक मंत्र याद रखिए, एक बार जीवन में वोट किसी नेता के लिए नहीं, दल के लिए नहीं, जात के किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, एक बार वोट लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, एक बार वोट जीवन में, मेरी बात मानिए, एक बार वोट जीवन में अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली में एक आदमी हाथ उठाइए और बताना है कि अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए देना है कि जाति के लिए देना है? 5 किलो अनाज के लिए देना है कि अपने बच्चों के रोजगार के लिए देना है? लालू नीतीश मोदी के लिए देना है कि अपने जनता के राज के लिए देना है? मुंह में आवाज नहीं के नेता सब इतना चूस लिया है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा। अरे अपने बच्चों के लिए मुंह से आवाज नहीं निकल रहा। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जनता का राज चाहिए तो इस बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है, यही बात बताने आए हैं। अब की हाली दिवाली और छठ मनी तो आपके जीवन का, बिहार के बदहाली का,
ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है, क्योंकि छठ के बाद जब ये आपका जनता का राज बनेगा तो आपकी गरीबी और बदहाली खत्म होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये आपको अपने बात पर लेकिन कायम रहना है। अब सब आदमी बताइए, नीतीश के रखे के बाद क्या हटावे के बाद? नीतीश कुमार रहीन की जय हो, नीतीश कुमार रहीन की जय हो। अब मोदी आके कहियन की वोट दे दिया तो दिया जाए, मोदी आकर कहेंगे कि वोट दे दीजिए तो दे दीजिएगा, काहे नहीं दीजिएगा? हमसे सीखिए, बिना समझे कोई बात मत करो। मोदी को वोट क्यों नहीं देना है समझिए। आप बताइए, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? कि बिहार में कि गुजरात में? जितना मोदी का भक्त लोग बैठा है सब में दम है तो बताइए, 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? चुपचाप न रहिए, बोले के पड़ी मोदी मोदी कह के वोट दिया ही बा। अब दम है तो बोलो, 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में वोट लिया ना, फैक्ट्री लगी गुजरात में, मंजूर बा हमने के? मंजूर है? वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? मोदी के कहने वोट दीजिएगा, क्यों नहीं दीजिएगा? क्योंकि वोट बिहार का है तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए। लगना चाहिए ना भाई, लगे के चाहिए ना, लगना चाहिए ना। तो नीतीश कुमार रहीन की जय हो, नीतीश कुमार रहीन की जय हो। तो नीतीश कुमार गए तो के बचल? लालू के ललटेन चाहिए भाई, लालू का ललटेन चाहिए। सबको बोलना है, अपहरण रंगदारी चाहिए, फिर लूट मार चाहिए। भाई सब लोग बोलो, लालू का ललटेन चाहिए भैया। लालू, नीतीश, मोदी तीनों भाईगन से के बचा? जोर से बोलो, कौन बचा? जनता। कौन बचा? इस बार बिहार में लालू, नीतीश, मोदी का राज नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? उठाओ यार, होके के चाहिए कि ना? होके के चाहिए कि ना? अब आदमी के मुंह में आवाज आवता है, जोर से बोलिए, जनता का राज होना चाहिए कि नहीं? आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो जेकर उम्र 60 वर्ष से ज्यादा बा, ये नीतीश कुमार आपको दे रहा है 400 रुपया भीख पेंशन के नाम पर। तय भाई कि छठ के 1 महीना के बाद दिसंबर से, कार्तिक महीना से 400 रुपया के भीख नहीं, हर महीना 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का हर महिला पुरुष को 2000 रुपया के पेंशन महीना के जरूर कर दिया चाहिए। सबके घर में जो बूढ़ बुजुर्ग कम से कम जीवन खाए पिए के इंतजाम हो जाए के चाहिए, होगा चाहिए ना भाई। बाल बच्चा के रोजगार हो जाए, अब बूढ़ के 2000 रुपया हो जाए, ऐसे जीवन ना बदली, ऐसे जीवन ना बदली। जीवन तब बदली जब लड़कन के पढ़ाई हुई। तब जेकर लड़का 15 वर्ष से कम उम्र के बाद, सब लोग सुन लीजिए, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा जाता है स्कूल में पढ़ने, तो पढ़ता नहीं है, लड़का पढ़त नहीं खसन, खिचड़ी खैलस घरे आ गए। तय हुआ कि दिसंबर से जब आप अपने बच्चों के लिए वोट देंगे तो दिसंबर महीना से गरीब का बच्चा भी, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चा को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए। स्कूल भेजने का फीस और खर्चा सरकार की ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होगा कि चाहिए कि ना? एक बार सब महिला लोग बताइए, आपका बच्चा अगर अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? चाहिए कि ना? होगा चाहिए ना? तो हम बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होके के चाहिए तो एक बार पूरा ताकत से और भरोसा रखिए, 4 महीना में जीवन बदलने वाला है। बिहार में जनता का राज आने वाला है, आपका गरीबी खत्म होने वाला है।